ओके, सो थर्मोडायनामिक्स ये जो वर्ड है, नॉट नेसेसरीली ये वर्ड हमेशा केमिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली दिस वर्ड इज स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट वर्ड्स, ओके, वन इज थर्मोस एंड अनदर इज डायनामिक्स। तो आपको डायनामिक्स पता है? कुछ ये डायनामिक्स वर्ड जो है ना, ये कहाँ पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूरल डायनामिक्स, ठीक है। तो रूरल डायनामिक्स का मतलब क्या है कि जो विलेज होता है, स्मॉल विलेज, तो उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, इनका स्टडी मतलब रूरल डायनामिक्स। देन इन फार्मेसी दे हैव टू इम्पोर्टेंट टर्म्स, फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके, एंड टुगेदर दिस विल फॉर्म फार्माकोडायनामिक्स। कभी भी आपका ये नॉर्मल ये क्रोसिन वगैरह जाने दो, ये टैबलेट ये रूटीन टैबलेट है, पर अगर आपके घर में या आपके पहचान में कोई ऐसा पेशेंट है कि जो थोड़ा सा एक कंसिडरेबली सीरियस डिसीज से सफर कर रहा है, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, ओके, या और कोई है, तो उसकी जो टैबलेट्स होती है ना, उसका जो स्ट्रिप होता है, उसमें जो स्ट्रिप होता है ना, वो कभी पढ़ो। वो जो टैबलेट होती है ना, या कोई भी कैप्सूल होती है, उसका पूरा का पूरा डिटेल उन लोगों ने सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, और उसमें उन लोगों ने फार्माकोडायनामिक्स क्या है उस टैबलेट का, मतलब वो जो टैबलेट है वो आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल रेड कलर की टैबलेट है आपकी, पर वो टैबलेट बॉडी में जाके क्या करेगी, ठीक है। तो इसका जो सारा स्टडी है वो फार्माकोडायनामिक्स में आता है, विच कंप्राइजेस ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोजेनिक्स, ओके, फार्माकोजेनिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। So together it will form pharmacodynamics. So dynamic is what? Okay, basically what is this word tells us? So ये जो word है ना, ये क्या बताता है कि some change is occurring, okay, something is changing. आप लोग यहाँ पे स्टडी बैठे हो, तो we can't say that you are in dynamics, okay, ऐसा नहीं कहा जाता, but if you are causing multiple type of action which are leading to any kind of change, तो फिर आप कह सकते हो कि yes it is dynamics. नेशनल डायनामिक्स होता है, ओके, कभी बजट आता है देखो हमारा, तब न्यूज़पेपर वाले या टीवी चैनल वाले ये वर्ड यूज करते हैं डायनामिक्स, ओके। So dynamics is nothing but in single word if you ask me, so dynamics is transformation, okay, transformation. So what do you mean by transformation then? Significant change, okay, सिर्फ चेंज नहीं, ठीक है, सिर्फ चेंज नहीं, आपने कपड़े चेंज किए, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, ठीक है, या आपने हेयर स्टाइल चेंज की, दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, बट आपने पूरा का पूरा मेकओवर कर दिया, पूरा का पूरा, मतलब वी कांट जस्ट आइडेंटिफाई दैट दिस गर्ल वाज दिस, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है, पूरा का पूरा उसका जो नेटिव प्रॉपर्टी है ना, उसमें ही बड़ा चेंज आ जाता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ कपड़े चेंज करना दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर स्टाइल चेंज करना दैट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, बट पूरा का पूरा मेक ओवर, आपने पूरा खुद को ही बदल डाला, ओके। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग पता है ना आपको, ये वर्ड पता होगा कि जब ये कॉन्टेस्ट होते हैं तो लोग ग्रूम करते हैं खुद को, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कि आपका पहली वाली जो पर्सनालिटी थी उसको आपने पूरी चेंज कर दी, ओके, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नाउ व्हाट इज दिस वर्ड थर्मो, थर्मोस क्या है ये आपको ही पता है, हीट, राइट। So here we will consider not only heat but also matter and energy, okay. So heat, energy, matter, okay, all these words are related to this thermos. So what is this then? Thermodynamics, ये क्या कहता है, ये ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, now we will specifically talk about branch of chemistry, that is chemical thermodynamics. ये फिजिक्स में होता है, मैथ्स में होता है, फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल्स में तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है, बाकी के ब्रांचेस में भी ये डायनामिक्स जो होता है ना, ये आपको दिखाई देता है, बट नाउ वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट केमिकल थर्मोडायनामिक्स. सो change in heat, okay, significant change in heat, matter and energy transformation,
हाँ चेंज बोला है ना, ट्रांसफॉर्मेशन बोलने की जरूरत नहीं है. सिग्निफिकेंट चेंज इन हीट, एनर्जी एंड मैटर ऑफ particular substance participating in a reaction, it is called as chemical thermodynamics. आ रहा है समझ में? ओके. नाउ मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे दी इसकी. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रांच, इसका स्टडी क्यों करना चाहिए? ओके. So as a chemistry student we always interested in some kind of reaction, right? कौन सी भी तो रिएक्शन हम फोकस करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं. पर रिएक्शन के ना बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं स्टडी के. सिर्फ रिएक्टेंट है, उसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और आपका स्टडी खत्म नहीं होता वहां पे, राइट? सो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रिएक्टेंट, ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ओके, ये जो सारा स्टडी होता है इसमें रिएक्टेंट ने क्या क्या एटमॉस्फेयर में, देखो ये जो आपने कभी ये वास्तुशास्त्र वगैरह सुना है ना, तो जाने दो आप कितना ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर, ये हमारा फोकस नहीं है. पर उनका प्रिंसिपल पता है क्या क्या है? वास्तुशास्त्र वाले लोग कभी कभी वो रेमेडीज देते हैं, कभी सुना है ऐसा कुछ पिरामिड जैसा देते हैं, कुछ ऐसे चीज दे देते हैं और बोलते हैं कि ये रखो घर में, अच्छा होगा सब कुछ. तो कैसे अच्छा होता है? उनका प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे का? तो वो क्या करते हैं ना कि वो स्टडी करते हैं पूरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, आपका हाउस है, उसका वो पूरा स्टडी करते हैं. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू देम दे कैन फील सम काइंड ऑफ वेव्स. ओके. तो वाइब्स ये वो फील कर सकते हैं. एंड इफ they find some kind of problem in that waves and vibes, then they prepare some specialized remedy for you. Okay. तो वो एक रेमेडी तैयार करते हैं. तो फिर वो क्या बताते हैं हमें कि ये जो रेमेडी है ना, तो ये इसकी खुद की कुछ एनर्जी है. ओके. और आपके घर के सराउंडिंग्स में वो कुछ एनर्जी इमिट करेगी. ठीक है. As a pyramid, that structure has different kind of energy. As square, that structure has different kind of energy. And उसकी खुद की एनर्जी है, आपके घर की खुद की एनर्जी है, and then आपका घर भी एनर्जी इमिट कर रहा है और वो पिरामिड भी एनर्जी इमिट कर रहा है. तो ये पूरा जो सारा इमिशन है ना, वो काउंटर करके बैलेंस करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ऐसे वो हमें बताते हैं. तो बाकी वो कितना राइट है कितना रॉन्ग है इसके डिटेल में हमें अभी जाना नहीं है. ओके. बट उनका जो प्रिंसिपल है ना, वही थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल है. ठीक है. क्या है वो, क्या बताता है वो कि थर्मोडायनामिक्स का बेसिक स्टडी क्या होता है? देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हीट लिख देते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल यू हैव वन रिएक्टिंग सिस्टम. ओके. यू हैव वन रिएक्टिंग सिस्टम. ठीक है. इसमें आपका रिएक्शन मिक्सचर है, यहाँ पे रिएक्शन चल रही है. ठीक है. सो ये क्या है? ये कुछ भी हो सकता है. ये बीकर हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है, फ्लास्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. या कंसिडर करो अपनी बॉडी भी हो सकती है. बॉडी में भी रिएक्शंस होते हैं ना, राइट? सो योर बॉडी कैन बी ऑल्सो रिएक्टिंग सिस्टम. ठीक है. तो ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे सिस्टम. ओके. इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम. और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी दिखता है आपको, जो कुछ भी है, दैट इज सराउंडिंग. ये ऊपर वाला, यहाँ 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 सब कुछ. ओके. इसको हम बोलेंगे आउटसाइड सराउंडिंग. ओके. ये दो टर्म्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. ये सबको समझ में आए? रिएक्टिंग सिस्टम, जहां पे रिएक्शन एक्चुअली होती है, दैट इज योर सिस्टम. ओके. और उसके बाहर जो कुछ भी है, एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट, ओके, दैट इज योर सराउंडिंग. सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे मैम कितना बेसिक है, पर ये जो है ना, यही एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स का पिलर है, बेसिक पिलर है. इससे ही सारा शुरू होता है. ठीक है. देन अब ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है. तो अब क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिस्टम. ओके. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिस्टम. वन इज ओपन, वन इज क्लोज्ड एंड वन इज आइसोलेटेड.
ठीक है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। अब ये तीन जो टाइप है ये कैसे किए हम लोगों ने, ये जो तीन टाइप है ये हमने कैसे बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एनर्जी एंड मैटर, हीट, एनर्जी एंड मैटर। अब पहले ये ट्रांसफर कैसा होता है ये समझ लेते हैं, फिर हम सिस्टम के सब टाइप्स में जाएंगे ना। आप लोग एग्री करते हो कि जब हमारी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी है तो हमारी जो बॉडी है ये आउटसाइड इट्स पूरा स्ट्रक्चर, ओके, आउटसाइड इट्स स्ट्रक्चर इट इमिट्स या इट रिलीजेस सम काइंड ऑफ हीट। यस, कैसे, इन विच फॉर्म, हीट कैसे ट्रांसफर करते हैं हम सराउंडिंग्स में। देखो, कभी आपने बहुत कोल्ड है फॉर एग्जांपल, ओके, और आपकी मम्मी ने या किसी ने भी आपको हग किया फॉर एग्जांपल, यू फील वार्म, आपको वार्म ऐसा प्रेजेंस होता है, आपको लगता है कि ये गर्म है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो दूसरी बॉडी है उसकी हीट आपके बॉडी में या आपके सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होती है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल, आप ब्रीथ करते हो, ओके, जब आप आपका जो ब्रीथ है वो एक्सपेल करते हो तो आपको हॉट लगता है। अभी भी देखो, ऐसा हाथ रखो यहाँ पे, हॉट लगता है आपको, तो आप थोड़ी सी जो हीट है ना वो ट्रांसफर करते हो। नाउ थिंक अबाउट एनर्जी, आप एनर्जी भी ट्रांसफर करते हो, राइट। अब मैंने कुछ भी फोर्स लगाया इस किसी भी चीज को, तो वो ट्रांसफर होगी एनर्जी उसमें, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर करते हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर कैसे ट्रांसफर करते हो आप सराउंडिंग्स में? आप आपके कुछ बाय प्रोडक्ट्स है कि नहीं बॉडी के, है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज मैटर, ओके। सो आप हीट ट्रांसफर करते हो, एनर्जी ट्रांसफर करते हो एंड मैटर भी ट्रांसफर करते हो। समझ में आया इनका ट्रांसफर मतलब क्या? तो जैसे अपनी बॉडी ये काम करती है ना, वैसे यूनिवर्स की हर एक चीज ये काम करती है, ओके। इसको सराउंडिंग को और एक टर्म है, इसको यूनिवर्स भी बोला जाता है। Got this? If my body is a system, then everything aside my body is universe. Okay? आपको और एक पता होगा, आपको वो पता है क्या कि अपना मुझे उसका प्रॉपर ये नहीं याद आ रहा है, वो एक मूवी जैसा कुछ था, देखो डॉक्यूमेंट्री थी कि वो बताती है कि इफ यू विश फॉर समथिंग यूनिवर्स टेंड्स टू गिव यू दैट थिंग। ये कभी ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? बहुत फेमस था ये, 2-3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो उन लोगों को कुछ लोगों ने पूछा, ठीक है, कि व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, ओके। तो उन्होंने इसका ही नाम दिया था फिर से थर्मोडायनामिक्स, ओके। क्योंकि जब आपको ये हमने बताया, पर आपको एक फेमस लॉ भी पता है ना, लॉ ऑफ मोशन, क्या, कि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, पता है ना हमें ये। तो अगर ये जो सिस्टम है ये यूनिवर्स में कुछ ट्रांसफर कर रही है, तो यूनिवर्स भी कुछ तो देगा ना इससे, ये एक्शन ही तो हो रही है, और क्या है। तो ये सब बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इन द वेरी माइक्रो लेवल ये थिंग्स हो सकती है, इसका प्रूफ नहीं मिलता हमें, पर ये होता है, ओके। सो दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग, एंड मैंने आपको बताया कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। अब देखो, इस फिगर से समझ लो कि जब इसमें 3 सिस्टम है, राइट, one is open, one is closed and one is isolated. अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, यू कैन इजीली टेल मी। ओपन सिस्टम मतलब सभी ओपन है, उसको हीट ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, हीट, एनर्जी, मैटर, तीनों ट्रांसफर होता है। जैसे ये सिस्टम है, तीनों ट्रांसफर हो सकता है, ओके, हीट, एनर्जी एंड मैटर। You can take the example of our human body. Human body is open system, ठीक है, आया समझ में। Then closed system क्या होती है? इसको
इसको आपने ढक्कन लगा दिया, सील कर दिया, पूरा सील नहीं, सिर्फ उसमें कुछ रख दिया, ओके, प्लेट रख दी या कुछ तो रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, किसका किसका ट्रांसफर होगा और किसका नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है? थिंक ओवर इट। मैटर का नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि टेक द एग्जांपल ऑफ योर टी, ओके। आपको जब टाइम होता है आने को, तो मम्मी क्या कर देती है आपकी, जो आपका टी का कप है उस पर सॉसर रख देती है थोड़ी देर के लिए, राइट, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, सॉसर रख दी उसके ऊपर, तो ऐसा होता है क्या कि आप 2 घंटे आई नहीं, कहाँ पे, तो आप बिजी हो, आप गए ही नहीं, तो वो टी वैसा का वैसा गर्म रहेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। पर आपने कभी ऐसा देखा है कि 1.5 कप टी था, हाफ कप टी था, तो आप 2 आवर आए नहीं, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, ऐसा देखा है? नहीं। तो दिस इज द राइट ऑब्जर्वेशन कि हीट एंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बट वॉल्यूम कम नहीं होता, तो मैटर का वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्लोज सिस्टम में यू कैन एक्सपेक्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट and energy but not matter, ठीक है, heat and energy but not matter. And now third system, isolated system, इसका तो एग्जाम्पल ही होता है अपने पास, थर्मोस पता है ना आपको, that is the example of this isolated system. वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का नहीं होता, मैटर का भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उसमें, पूरा का पूरा सील्ड, इंसुलेटेड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इंसुलेटर, पता है ना आपको। तो ये पूरा का पूरा क्लोज होता है, कुछ भी यूनिवर्स और सिस्टम, इन दोनों में कुछ इंटरैक्शन ही नहीं होता, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। सो इन तीनों का हमें स्टडी करना है, तीनों का, ओके। थर्मोडायनामिक्स के लॉज होते हैं, ओके, जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन सीखे होंगे, लॉज ऑफ लाइट सीखे होंगे, वैसे थर्मोडायनामिक्स के लॉ होते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, चलता रहता है वो, ठीक है। स्यूडो थर्मोडायनामिक्स भी होता है, ओके। अब पता नहीं मुझे वो आपके लेसन का पार्ट है कि नहीं, पर होता है वो भी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू, फिर से समरी के लिए, एक सिस्टम अपनी, दैट इज नथिंग बट योर रिएक्टिंग मिक्सचर, जहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन हो रही है, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, नॉट नेसेसरी यू ऑलवेज नीड अ बीकर, ओके। बॉडी हो सकती है, यहाँ पे ये जो हमारा क्लास है, यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन चल रहा है ना, दिस इज ऑल्सो वन सिस्टम, एंड आउटसाइड दिस क्लास एनीथिंग इज देयर, दैट इज एनवायरनमेंट या यूनिवर्स या सराउंड, ठीक है। तो एक काम करो, जितना भी अभी हमने देखा है उसका एक फास्ट ओवरव्यू लो, फिर हम आगे जाएंगे, ओके। ओके, तो ना थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअली किसका स्टडी होता है कि ये जो रिएक्टिंग मिक्सचर है और आपका जो एनवायरनमेंट है, जिसको हम सराउंडिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ, सबसे पहली बात ये समझ लो कि ये जो सिस्टम है ना, ये यूनिवर्स का ही पार्ट होती है, ऐसा नहीं कि वो बहुत कोई अलग बात है, ओके। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट, ये सराउंडिंग का ही पार्ट होता है, पर इसको हम ऐसा सेपरेट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज अंडर आवर इन्वेस्टिगेशन, ओके, और दिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज इन आवर फोकस, जहाँ पे हमें स्टडी करना है, दैट्स व्हाई वी आर सेपरेटेड इट फ्रॉम यूनिवर्स एज सिस्टम। समझ में आया, ये यूनिवर्स का ही पार्ट है, नॉट अदर देन एनी अदर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझ लो कि थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअली क्या स्टडी करना है आप, ओके। तो मैंने बताया आपको कि इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट, एनर्जी एंड मैटर का आपको स्टडी करना है, ओके। पर हीट, एनर्जी एंड मैटर का आपको स्टडी करना है, तो इन विच टर्म्स वी विल स्टडी दैट, ओके। कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपके पास कुछ थिंग्स है, ओके, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन,
ये सारे है ना आपके पास प्रॉपर्टीज कि जिसमें चेंज है कि नहीं इसका आप स्टडी कर सकते हो, राइट? बट ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ओके, वी हैव सेपरेटेड दीज प्रॉपर्टीज इनटू 2 कैटेगरीज और ग्रुप्स, ओके। इनको कहा जाता है, एक तो है इंटेंसिव, ओके, एक को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। ऐसी कैटेगरी क्यों की है हमने यहाँ पे? क्यों की है? हीट एंड एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हीट एंड एनर्जी का ट्रांसफर तो चलता ही रहता है, ओके। और उसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी मेजर करने की ऐसी जरूरत नहीं है, उसका कैलकुलेशन करके आगे आएगा, गिब्स एनर्जी वगैरह वो सारा फाइंड आउट करके आपको वो काम करना पड़ता है। बट योर मैटर हैज सम अदर टेंडेंसीज और सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ओके। तो मैटर समझता है आपको कि मैटर जो है, मैटर इंडिपेंडेंट एंड मैटर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। So always remember that intensive property is matter dependent, okay, and extensive property is matter independent, okay. So इसमें इंटेंसिव में ऐसे प्रॉपर्टीज आएंगे कि जो अगर चेंज हो गए तो मैटर में चेंज आएगा। वेरी सिंपल, जैसे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज हो गया तो मैटर में चेंज आता है कि नहीं? हाँ, आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया तो इवेपोरेट होगा, वो साइज कम होगी उसकी, मैटर अफेक्ट हो गया, राइट? सो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो सारे प्रॉपर्टीज है ये इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। और भी है पर ये रिप्रेजेंटेटिव है, टेम्परेचर है, प्रेशर, वॉल्यूम और क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे यहाँ पे आएंगे, ओके। बट एक्सटेंसिव में कौन से आएंगे? मैटर इंडिपेंडेंट, जैसे वेरी गुड एग्जांपल इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ओके। आपने कंटेनर भर के वाटर लिया फॉर एग्जांपल, ओके, कंटेनर भर के, पूरा ऐसा बड़ा कंटेनर भर के आपने वाटर लिया और आपने सिर्फ एक ग्लास भर के, ग्लास जाने दो, एक छोटा सा कप भर के आपने वाटर लिया, चम्मच भर के वाटर लिया, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा उसमें कुछ? साइज इंडिपेंडेंट, ओके, मतलब मैटर इंडिपेंडेंट। बॉइलिंग पॉइंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, मैटर में चेंज होने दो, नहीं तो नहीं होने, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, सरफेस टेंशन आता है। सरफेस टेंशन भी उसको मैटर का कोई लेना देना नहीं है, वो मैटर की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो वो चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। विस्कोसिटी भी है, विस्कोसिटी भी मैटर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, चेंज नहीं होगा उसमें कुछ। सो वी हैव दीज 2 कैटेगरीज इन फ्रंट ऑफ अस, वन इज इंटेंसिव, अनदर इज एक्सटेंसिव। इनको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ऐसे भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये सेम ही है, इसमें क्या बड़ा सा डिफरेंस है नहीं, ओके। सो ये जो सारे प्रॉपर्टीज है इनको ऐसा कैटेगराइज किया है क्योंकि हमें सिर्फ ऐसा डिवीजन करना है कि मैटर अफेक्ट होगा कि नहीं, राइट? मैटर अफेक्ट होने वाला है कि नहीं, तो इस कैटेगरी से इनको इस तरह से सेपरेट किया है, ओके। सो नाउ जब हमारे पास कोई भी थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम है, कोई भी, ठीक है, तो वो जो सिस्टम है उसमें सम थिंग्स आर कांस्टेंट, सम थिंग्स आर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो थिंग कांस्टेंट है ना, तो उस बेसिस पे हम उसको कुछ नाम देते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल यू नो दैट आइसोथर्मल सिस्टम, ये पता है आपको? आइसोथर्मल, आइसो मतलब क्या? हाँ, सेम, राइट? एंड थर्मल, थर्मल, जैसे ही आपने ये वर्ड सुना ना, थर्मल या थर्मोस या ऐसा कुछ भी, ओके,
तो समझ लो इट इज रिलेटेड टू हीट. ओके, इट इज रिलेटेड टू हीट, क्योंकि ये जो थर्म मीनिंग है ना, थर्म ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीट. ओके, थोड़ा सा ये जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं ना, ग्रीक लैटिन ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े हमारे समझ में आ जाते हैं अपने आप. ओके, प्रैक्टिस, बायो के लोगों को तो बहुत प्रैक्टिस होगी क्योंकि है ही उनके इसमें बहुत सारा वो, राइट. तो ये वर्ड समझ लो, आपके लिए वो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. आपने कभी ये वर्ड सुना है, सिरोसिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिरोसिस. देन और भी है, जिस जिस डिसीज में ना, डिसीज का बता रही हूँ, जिस डिसीज में एंडिंग में SIS आता है, SIS, कौन सा भी डिसीज हो तो समझ लो दिस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो व्हाट इज सिरोसिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. ठीक है, ठीक है, दैट इज सिस. देन अगर आपने कभी MIA, मिया, बैक्टीरियमिया, ओके, ऐसा कुछ आपने कभी सुना, तो व्हाट डज दिस मीन? मिया मतलब इन्फेक्शन इन ब्लड. ओके, इन्फेक्शन इन ब्लड. ऐसे कुछ मतलब ये होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं या हिंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं स्टडी में. ओके, तो इसके लिए ना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी चाहिए. गॉट इट? ऑब्जर्वेशन पावर आपके बहुत अच्छी और मतलब अच्छी होनी चाहिए. देन कभी आपको रेमडेसिविर पता होगा आप सबको, राइट? अच्छे से पता होगा. तो नाउ ये जो रेमडेसिविर है ना, लास्ट में क्या है उसके? वीर है. ओके, VIR. तो समझ लो VIR ये लास्ट में आ गया किसी भी एंटीबायोटिक में या किसी भी मेडिसिन में, तो समझ लो कि दैट इज अ मेडिसिन ऑफ वायरल इन्फेक्शन. ओके, VIR मतलब वायरल इन्फेक्शन. ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको ये समझ में थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो ये जाने दो, ये ऐसे मैंने आपको बता दिया. तो अब आप ध्यान में रखोगे कि थर्मस या थर्मो या थर्म ऐसा कुछ भी आपने कभी सुना तो दैट इज रिलेटेड टू हीट. ठीक है, so that's why isothermal system जिसमें टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का, ये थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगा. राइट, ये थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा. सो नाउ इन दैट डेल्टा T. अब और एक बात समझ लो, जब भी कभी किसी भी डिनोशन पता है ना आपको, डिनोट करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको एक लेटर से या एक टर्म से डिनोट करते हैं. तो उसके सामने अगर डेल्टा आता है तो डेल्टा मतलब चेंज इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो यहाँ पे मैंने डेल्टा T लिखा है, तो इसका पूरा मीनिंग क्या है, ये एक फर्स्ट ले रहे हैं हम इसलिए मैं पूरा बताती हूँ. इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो सिस्टम है, तो बिफोर रिएक्शन जिसको हम क्या कहेंगे, जीरो स्टेट या इनिशियल स्टेट. राइट, इनिशियल स्टेट पे आपका कोई तो टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल वो है 373 केल्विन. ओके, जिसको हम बोलेंगे T0 एट इनिशियल स्टेज. ओके, एंड आफ्टर रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे फाइनल स्टेज, या इसको T1 बोला जाता है, इसको T2 बोला जाता है, कुछ भी बोला जा सकता है, वो हमारे ऊपर है हम क्या बोलेंगे. तो इसमें चेंज आ गया, ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ के हो गया 350, बढ़ाना है ना हमें, तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल 400 केल्विन. ओके, 400 केल्विन. तो ये डेल्टा T क्या होता है कि डेल्टा T इज नथिंग बट द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. इसमें जो डिफरेंस आता है ना, दैट इज डेल्टा T. एंड हियर इन आइसोथर्मल सिस्टम डेल्टा T इज 0, क्योंकि चेंज होता ही नहीं है ना. जैसा पहला टेम्परेचर था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले जितना टेम्परेचर था उतना ही रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर. गॉट दिस पॉइंट? दैट्स व्हाई इन आइसोथर्मल सिस्टम डेल्टा T इज 0.
राइट, समझ में आ गया है सबको? नाउ ये हो गया आइसोथर्मल सिस्टम का। तो फिर यहाँ पे ये जो सिस्टम होती है, कोई भी सिस्टम, इसमें हीट एंड एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्या? यस, क्या लगता है आपको, हीट एंड एनर्जी का ट्रांसफर होगा इन आइसोथर्मल सिस्टम्स? होगा? हीट का होगा तो हीट कम ज्यादा होगी ना, डेल्टा टी जीरो कैसे होगा? देखो, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे भी होता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम energy is transferred into some another factor in terms of or in the process of heat transfer. Okay, heat के वाया वो energy transfer होती है in most of the time, but if we have the example of isothermal system, तो यहाँ पे energy transformation का जो medium है ना वो कोई अलग होता है, heat नहीं होता, क्योंकि heat is going to be remain constant. समझ में आ गया? So now we have another system that is जहाँ पे pressure constant है, okay, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं हम isobaric system. So यहाँ पे ये थर्म जो है ना, ये दिमाग में रखो, यहाँ पे ये बार दिमाग में रखो, बार मतलब प्रेशर, isobaric system, ठीक है? तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो है डेल्टा पी ये जीरो, ओके? देन यू हैव आइसोकोरिक सिस्टम, जहां पे आपका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, नो चेंज इन वॉल्यूम एट ऑल, ओके, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये ऐसे एक्चुअली हमें सिस्टम्स दिखाई देते हैं, ओके, जहां पे, और हाँ, ये जो चेंज है ये कहाँ पे कॉमन रहने वाला है, कहाँ पे? throughout the transformation. Okay, so we are studying all these systems, और हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम है इज गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां पे ये सब कुछ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये समझ लो जहाँ पे टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर है वो जीरो आता है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेम्परेचर, देन it is isothermal system. When there is no change in pressure, okay, initial and final pressure, that is isobaric system, and when there is no change in volume, that is isocoric system. अब एक और होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सिस्टम, ओके, पर ये समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा दूसरा टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, स्टेट फंक्शन। अब ये समझने के लिए हमें जो तीन स्टेट्स पता है किसके, मैटर के, वो कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, और भी है दो स्टेट्स पर वो जाने दो, ठीक है, फिजिक्स में पता है वैसे आपको वो, पर ठीक है वो अभी फोकस में है नहीं। तो किसी भी मैटर का ये स्टेट है, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? ये बेंच सॉलिड है, ऐसे मैंने कैसे डिसाइड किया? आई हैव सम क्राइटेरिया फॉर दैट, राइट? क्या है मेरे क्राइटेरिया? हार्ड है, ओके, देन वाटर भी तो हार्ड होता है ना, तभी तो मैंने बताया था आपको हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर ढूंढो, आपने ढूंढा नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं, पर वो जाने दो, कुछ तो क्राइटेरिया है कि नहीं मेरे, इसको मैं क्या बोलूंगी, सॉलिड बोलूंगी, मेरे बॉटल में पानी है उसको मैं लिक्विड बोलूंगी। ओके, सो कंसिडर दैट दिस इज माय क्या क्राइटेरिया, ओके, दिस इज माय क्राइटेरिया कि डिपेंडिंग अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई विल डिसाइड व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस। ओके, सो यहाँ पे भी थर्मोडायनामिक स्टेट जो होती है वो डिसाइड करने के लिए वी हैव सम काइंड ऑफ criteria like pressure, okay, volume, temperature, and one is number of moles, okay, इनके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि थर्मोडायनामिक की स्टेट क्या है,
ओके, अब देखो, एक ऐसे हमेशा ये समझाने के लिए एक आपको मॉडल दिया जाता है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंटेनर, ओके, उसमें भरा है, लिक्विड भरा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो कंटेनर है ना, तो ये कंटेनर अभी ऐसे के ऐसे, उसमें कुछ हमने किया ही नहीं उसमें, ओके। सो दैट इज रेस्टिंग स्टेट, जैसा कि यहाँ पे बोला है, जीरो, ओके, जीरो, T0, P0, V0 एंड जीरो, ठीक है। सारे वो कैसे है? जीरो स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट, कुछ भी नहीं होगा, ओके। बट जब आप उसमें कोई भी एक फोर्स लगा देते हो, और वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी अ मैकेनिकल फोर्स, ओके, इन्वायरमेंटल फोर्स, अदर फोर्स, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे कंसिडर करो, सिंस ये सारा हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो कंसिडर करो कि दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स हमने कैसा वहां पे इम्प्लाई कर दिया, हमने वो जो कंटेनर है ना, पिस्टन पता है ना आपको, ऐसे ऊपर नीचे होता है, 4 व्हीलर में भी ऐसे बहुत सारे पिस्टन होते हैं, ठीक है, आपके 2 व्हीलर्स में भी होते हैं। तो ये जो पिस्टन है उसको आपने अप्लाई कर दी, वहां पे है उस कंटेनर पे, और वो आपने प्रेस कर दिया, फोर्स लगा, ओके। तो यहाँ पे आपने एक सम काइंड ऑफ मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर दी, ओके। तो यहाँ पे ये जो सारे स्टेट फंक्शंस हैं, इसमें चेंज आ जाएगा, ओके। सो initially they all were like this, okay, and after you apply mechanical force they will like, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप, P0 है तो उसको आप P1 बोल सकते हो, T1 बोल सकते हो, V1 बोल सकते हो, नहीं तो PF बोल सकते हो, VF बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी टर्म असाइन करना ये अपने ऊपर होता है, ठीक है। सिर्फ टेक केयर दैट टर्म शुड बी यूनिफॉर्म। अगर आपने एक जगह पे PF बोल दिया ना, तो लास्ट तक उसे PF ही बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी के लिए इसको बोलते हैं PF, VF, TF एंड NF। गॉट दिस पॉइंट? तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और हमें सारे जो वैल्यूज है ना, उसकी सारे जो वैल्यूज अपने पास है, उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल गया, ओके। So such kind of transformation in the very basic properties of matter, they are known as state function. और ऑलवेज जब आप जर्नल पढ़ोगे या राइटअप पढ़ोगे, तो आपको ऐसा सुनाई देगा, प्रेशर इज द स्टेट फंक्शन, ओके, टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन। तो क्या है स्टेट फंक्शन? कि जब आपका कोई भी मैटर है वो अफेक्ट होने वाला है, ओके, एंड यू कैन गेट टू डिफरेंट वैल्यूज, ओके, और आपको उसमें चेंज दिखाई दे रहा है, और वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो मैथमेटिकली विथ द हेल्प ऑफ एनी एक्सप्रेशन, दैट इज स्टेट फंक्शन, ओके। सो व्हाट इज रिवर्सिबल सिस्टम? कि आपने मैकेनिकल फोर्स डाल दिया, ओके, कुछ फोर्स अपने अप्लाई कर दिया उसमें, और आपकी थर्मोडायनामिक जो रिएक्शन होती है उसकी भी एक डायरेक्शन होती है कि नहीं, जस्ट लाइक दिस, ये डायरेक्शन है इसकी, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, हाँ, तो ये इसकी डायरेक्शन है, राइट। सो जो कुछ भी डायरेक्शन है आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस की, ये क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, ओके, वो क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। सो सच अ सिस्टम इज नोन एज रिवर्सिबल सिस्टम। जब आप, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपको बड़ा राइटअप पढ़ना है तो पढ़ो बुक में, ओके, पर मैंने आपको उसकी आइडिया बता दी कि जब यू व्हेन यू अप्लाई सम काइंड ऑफ मैकेनिकल फोर्स टू एनी स्टेट फंक्शन, ओके, ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन इज रिवर्स, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ये उल्टा कैसे डिसाइड करेंगे फिर? सीधा कौन सा और उल्टा कैसा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन वी हैव थियरी फॉर दैट। थ्योरेटिकल होता है कि नहीं, कुछ थ्योरेटिकल होता है, फिर हम वो देखते हैं कि वो वैसे की वैसे लैब में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, राइट। सो इन दिस वे वी कैन feel that, or we can study that the order is reversed, okay, and that's why we say that the system is in the reversible motion, okay। so ये चार जो टाइप्स है, okay,
तो ये सिस्टम के हमें पैटर्न्स बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट सबको? ओके, तो इतना पार्ट जो है वो थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा देखो, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ। ठीक है, ओके। तो देखो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, वेरी सिंपल। एक लाइन में अगर आपको बताएं तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं कि द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड और विच डिपेंड और विच डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मैटर, दे आर स्टेट फंक्शन। ठीक है, एंड व्हेन यू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स लाइक दिस, स्टेट फंक्शन कैन बी अल्टर्ड। ओके, उनका इनिशियल वैल्यू अलग होता है, फाइनल वैल्यू अलग होता है। ओके, and they are not dependent, they are not at all dependent upon the order of reaction. okay, यहाँ पे रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इंपॉर्टेंट इज चेंज। ओके, चेंज इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑर्डर। ओके, चेंज इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट। ओके, बट इन पाथ फंक्शन ये एग्जैक्टली उल्टा होता है। ओके, पाथ फंक्शंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। ओके, रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है, वो प्रोसीड कैसे हो रही है। ओके, तो इसमें पाथ फंक्शंस आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन इज वर्क। ओके, तो वर्क कितना हो रहा है ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो इनिशियली क्या स्टेट थी, फिर आपने उसमें रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो फिर उसका क्या हो गया होगा। ठीक है, तो एनर्जी कैसे अफेक्ट हो गई। तो रिएक्शन का जो पूरा का पूरा पाथ है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जस्ट लाइक दिस कि स्टेट फंक्शन में आप नासिक से निकले, पुणे पहुंच गए, चेंज हो गया आपके इसमें लोकेलिटी में, बस हो गया, दैट इज स्टेट फंक्शन। बट पाथ फंक्शन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नासिक से पुणे पहुंचना है, पर आप किस रूट से गए। ओके, कौन से आपको वहां पे बीच में ये लगे, स्टॉप्स लगे, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन पाथ फंक्शन, इसलिए उसका नाम ही पाथ है। समझ में आ गया? ओके, दोनों डिफरेंस, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अगेन टू रिवाइज, स्टेट फंक्शन में चेंज इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ चेंज इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेट असाइन करता है किसी भी मैटर की। एंड पाथ फंक्शन में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। पाथ फंक्शन में चेंज हो या ना हो, चेंज तो होने ही वाला है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, तो चेंज तो होगा ही, पर उसमें रिएक्शन की ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है, रिएक्शन का पाथ इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्या क्या बीच में चेंजेस हो रहे हैं, that is very important. So work is an important path function. Got this point? समझ में आ गया? ओके, तो आज हमने क्या क्या लिया, हमने सारा जो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक है ना वो लिया है। ओके, अभी एक एक स्टार्ट होगा फिर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन फिर से कल रिपीट करेंगे, आज पढ़ के लाओ थोड़ा सा, जितना भी पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है वो रिवाइज करो एक बार, फिर से उसका ओवरव्यू लो। ओके, एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।